जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के इस 6 PM सत्संग के आरंभ में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग से एक अंश। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस पावन सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक ब्लेस्ड अंश। संगत जी, सत्संग के प्रारंभ में हम गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग इसलिए सुनते हैं ताकि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत और संदेश हम अच्छी तरह से समझ सकें। सत्संग का विराम देने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण भी हम इसलिए करते हैं संगत जी कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज से नई संगत जी जो भी जुड़ रहे हैं वो गुरु जी महाराज को समझें, गुरु जी महाराज को जानें। परमपिता परमेश्वर ने सदैव अपनी संगत को वहमों से दूर किया है संगत जी। किसी भी वहम में न पड़े संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पे अपना ध्यान लगाएं। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक ब्लेस्ड अंश। ईश्वर हमारे बीच बैठा है। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, अनुष्ठान और ज्योतिष, शकुन अपशकुन में विश्वास, इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता था। परंतु गुरु जी से मिलने के बाद ये सब मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली थे कि हमें अपने गुरु जी का साथ मिला। गुरुजी कोई जादूगर, पुजारी या स्वामी नहीं है। वे भगवान हैं जो हमारे बीच बैठे हैं और हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन आसान और खुशहाल बना रहे हैं। मेरे अनुभव, मेरे विश्वास और उनमें अत्यंत दृढ़ विश्वास को साबित करते हैं। एक भक्त के रूप में मैं गुरुजी से उसी दिन जुड़ गई थी जिस दिन मैं उनसे मिली। नवंबर 2000 में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी शादी हुई। मेरी शादी के तुरंत बाद गुरुजी ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि वे मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद देंगे। मेरे पति और मैं कभी गुरुजी की इस दोहराई जाने वाली पंक्ति में बहुत अधिक रुचि नहीं लेते थे। एक मुंडा ला ले, यानी कि एक बेटा ले लो। और वह नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक यह कहते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन के बहुत ही शुभ दिन बड़े मंदिर में एक विशाल संगत थी जहां हम सभी बैठे और 3:30 पर और 3:30 तक उनकी दिव्य संगति का आनंद लिया। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि उन्होंने हमें एक बेटे का आशीर्वाद दिया है। हमने विदा ली और मंदिर से निकल गए। फिर से गुरुजी ने जो कहा था उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा थी और मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के पास गई। गुरुजी किसी के साथ कोई रहस्य नहीं रखते हैं। वह हर किसी से ऊंची आवाज में बात करते हैं। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने विदा लेने के लिए उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं घर वापस आई और अपने पति को यह खबर दी। उन्होंने इसे अनदेखा किया और कहा कि मैं गुरुजी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। हालांकि मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि मैं चिकित्सीय रूप से यह पता नहीं लगा लेती कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं। निश्चित रूप से 1 अगस्त को मेरा गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक आया। गुरुजी का आशीर्वाद सच हो गया था। अब यहीं पर पेंच है। मनुष्य के रूप में हम धैर्य खो देते हैं और अपने ही आकलन में घिर जाते हैं, क्योंकि अगर हमें गुरुजी से कुछ चाहिए तो वह अभी मिलना चाहिए। लेकिन मेरे मामले को देखिए, गुरुजी 3 साल से मुझसे कह रहे थे कि मुझे संतान का आशीर्वाद मिले, लेकिन मैंने एक बार भी सवाल नहीं किया या अपने मन में यह विचार नहीं आने दिया कि अगर वे इतने लंबे से कह रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे पास दीवार तक देखने की शक्ति है,
जबकि गुरुजी के पास बहुत आगे तक देखने की शक्ति है। वह जानते हैं किसी भी चीज के लिए सही समय कब है और तभी वह उसे पूरा करते हैं। किसी भी पुजारी, संत या जादूगर के पास जीवन बनाने की शक्ति नहीं है, और गुरुजी ने मेरे लिए बिल्कुल वही किया। और निश्चित रूप से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में मेरे पति और मेरे लिए चिकित्सा उपचार के बिना परिवार बनाना संभव नहीं था, लेकिन गुरुजी ने बिना किसी कठिनाई के इसे संभव बना दिया। प्रत्येक भक्त को केवल एक शब्द या शब्द की पंक्ति को 100% भक्ति के साथ कई दिनों, महीनों और कभी कभी वर्षों तक दोहराना होता है। एक विशेष कारण से एक स्थान पर बार बार हथौड़ा मारना होता है ताकि दरवाजा खुल जाए, और ऐसा होता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3948। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग। मैं प्रिया गुरुजी की संगत, गुरुजी की बेटी, गुरुग्राम हरियाणा में रहती हूँ। गुरुजी मुझे विशेष रूप से याद दिलाते हैं यह कहकर, कुड़िए मैंने त्वानू लाखों विच चुनिया है, तू मेरी खास है ये न भूलनी। जय गुरुजी। मुझे ऐसे इंस्पिरेशनल मैसेज भेजते हैं तब मैं कांप जाती हूँ, यह सोचकर कि ऐसा क्या गुण देखा था मुझ में गुरुजी ने कि मुझे उन्होंने लाखों के बीच चुना था। बहुत सोच विचार करने के बावजूद भी हिसाब मिलना मेरे लिए केवल मुश्किल ही नहीं, अविश्वसनीय लगता था। लेकिन गुरुजी धीरे धीरे मेरे गुरुपा बन गए, यह मुझे पता ही न चला। गुरुजी एक भारी भरकम शब्द चोला पहने, छड़ी मूछे वाले बाबा, और कहाँ मेरे गुरुपा, कहाँ हमारे माय डियर पापा, जो हमारे मन में उठे हुए अनेक अद्भुत प्रश्नों का सीधा जवाब देने वाले प्रैक्टिकल गुरुजी, कठिन प्रश्नों का सीधा उत्तर देने वाले प्रैक्टिकल गुरुपा मेरे। वारी जाऊं गुरुपा, संगत के छोटे मोटे संदेह को जड़ से खत्म करने वाले गुरुपा हमारे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा मेरे। हर रोज हर वेले का शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा न होते तो आज मैं सत्संग नहीं लिख रही होती। वे कहते हैं, कुड़िए मैं तेनू मौत भी छीन कर लाया हूं, शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। भारत विविध भाषाओं का देश है। पश्चिम से पंजाबी, ठेठ पंजाबी डिस्ट्रिक्ट से गुरुजी, पूर्व में बंगाल, बंगाल से बंगालन, प्रैक्टिकल मैं प्रिया। मुझे शुक्राना कर का मतलब ही नहीं समझ आया। फिर मैंने मन में विचार किया कि शुक्राना तो तब करते हैं ना जब मुझे कुछ मिले। मुझे क्या मिला? विवेक ने चुपके से मेरे दिल में कहा, अरे मूर्ख, जब फुटपाथ पर खड़ी तुझे सही वक्त पर गुरुजी ने बाज की तरह झपट कर किया के टायर के सामने से खींच न लिया होता तो मौत तब तू आंखों में देख रही थी। अभी टायर मेरे लेफ्ट लेग के छोटी उंगली के ऊपर से जाती हुई मेरी जांग की हड्डी को उसने चूर चूर कर डाला, और फिर कमर की हड्डी के ऊपर से जाती हुई उस टायर ने मेरे लेफ्ट साइड के अस्थि पंजर को चूर चूर करती हुई मेरे दिल को दबोचा। फिर मेरे बाएं कंधों को क्रींच चूर चूर करती हुई मेरे सिर पर टायर चढ़ गई, और यह मैं मर गई। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? उनके पापा। जय माता दी। फिर तूने अपने आप को समेटा, हाथ उठाया, सड़क के लोग दौड़ कर आए। जो एक रिक्शा खड़ी थी उसके ड्राइवर ने तुझे हाथ पकड़कर उठाया। याद है कुछ? तेरे दोनों हाथ सलामत, तेरे दोनों पांव सलामत, तेरे घुटने, तेरी जांग सलामत, तेरे बाजू, हाथ, उंगलियां, हाथ के पंजे, गर्दन, जबड़ा, आंखें, सिर सभी सलामत है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? मैं सोच में पड़ गई। माता रानी की वजह से? नहीं, उत्तर दिया विवेक ने। महागुरु शिव ने बचाया तुझे, तभी तो पांव के एंकल में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर ही हुआ है। तेरी माता रानी को बुलाने पर माता ने तुझे महाशक्तिमान शिवजी के हाथों में छोड़ दिया। तुझे पलकों में बिठाने के लिए शिवानी के कहने पर शिवजी मुझे हथेली में रख कर उठा लाए। मूर्ख, तू शीघ्र शीघ्र महाशिव का शुक्राना कर। दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत नसीब वाली है तू, महाशिव के शरण में आई है। तुझे अब कोई डर नहीं। विवेक ने कहा।
शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, अब से मैसेज भर आने से मैं मानती हूँ मैं बहुत ही मंद बुद्धि हूँ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कौन सा मैसेज मेरे लिए है। ब्लैक मैजिक क्यों मुझे कोई करेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी तो नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, यह तेरे पूर्व जन्म का कर्म फल है। तेरा कर्म मैंने छोटे में काट दिया, जा ऐश कर। गुरुजी मैसेज भेजते हैं, कुड़िए तू सत्संग नहीं पूरा सुनती, डोल दी फिर दिए, समय बर्बाद न कर। तेरी क्या दिक्कत है? तू मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मुझे देखते हुए बता। मैंने गुरुजी से बंगला में ही कहा, गुरुजी आप एक दिन में इतने सारे मैसेज भेजते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। फिर मेरे पढ़ते पढ़ते ही वे कुछ कुछ बदल जाते हैं। जो पढ़ रही हूँ उसके ऊपर दूसरा सत्संग फ्लैश करता है। गुरुजी जो मेरे लिए मैसेज हैं उन्हें फॉर यू लिखकर फ्लैश करना प्लीज। गुरुजी इतने इम्पैथेटिव हैं, उन्होंने फॉर यू करके भी मुझे मैसेज भेजे। शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, काला साया, इसके बचाव के लिए भी गुरुजी मुझे हिदायत दे रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था मेरे गुरुपा जो मन की छोटी से छोटी बातें सुन लेते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान इतने साइंटिफिकली कर देते हैं, जो जितेंद्रिय है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, जिन्हें हमसे केवल उन पर भरोसा और विश्वास चाहिए, जो चाहते हैं कि हम उनके शरणागत हों, तब उन्हें अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन दयालु कृपा निधान गुरुजी ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं। कितना सुंदर है, कहते हैं तेरा एग्जाम भी मैं लेवांगा और पास भी मैं ही करावांगा। फिक्र ना करी, परेशान ना हो पुत्र, तू जब रोंदी है मैनू भी तकलीफ होंदी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तू परेशान न होया कर पुत्र, मुझे अपना पिता भी बांधी है और फिर दुखी भी होती है। मेरी बच्ची, गुरुजी पर भरोसा रख, सब ठीक कर दूंगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। मुझे भी रोना आ जाता है जब गुरुजी कहते हैं कि तू क्यों उदास होती है। गुरुजी कहते हैं कि तू उदास होती है तो मैं भी उदास होता हूँ। शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति को हेल्थ वेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। मुझे भी मकान गाड़ी ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने कहा गुरुजी आपकी दया से मेरे पास मकान गाड़ी दोनों ही हैं, क्योंकि आप इसे मुझे ब्लेस करना चाहते हैं। आपको सम्मान करते हुए मैं इसे ग्रहण करूंगी, लेकिन मुझे असली में मानसिक शांति चाहिए। मैं आपके चरण कमलों में स्थान चाहती हूँ। मैं शिवलोक में जब जाऊंगी, मेरी माता की गोद में मेरा सिर होगा। गुरुजी मैसेज भेजते हैं, दो नाव में पांव नहीं रख सकती, उनको छोड़, नहीं तो तू मेरी संगत नहीं बन सकती। चूंकि मैं चोरी छुपे कोई काम नहीं कर सकती, तो मैंने कहा गुरुजी 16 मई 2024 से पहले अप्रैल 1990 में मैंने शारदा माँ से शक्ति मंत्र में दीक्षा ली है। वह मेरी इच्छा गुरु हैं और मैंने आपको पिता माना है। आप शिव हैं तो वह शिवानी हैं, आप महाकाल हैं तो वह महाकाली हैं, आप महादेव हैं तो वो महादेवी हैं। मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ आपकी शक्ति है तो मैं शिव शक्ति की ही अर्चना करती हूँ। कृपया आप दोनों ही मेरा हाथ पकड़ कर रखिए, मुझे खुद से अलग नहीं करना। आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। माँ ने ही तो मेरा हाथ आपको मेरी पूरी तरह रक्षा करने के लिए दिया है, और आपने लाखों में मुझे चुना है, तो आप मेरा और मेरे परिवार का हाथ छोड़ दोगे गुरुपा? गुरुपा ने मैसेज भेजा है, मैं हमेशा तेरे नाल हूं, कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। घबराई ना पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा सपोर्ट देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं बहुत ही शांति से शिव शक्ति की दोनों की पूजा करती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ, दोनों टाइम बातें करती हूँ। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। अगर मेरे से कहीं भी कोई भी गलती हो जाए तो कृपया अज्ञानी जानकर माफ कर दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। सोनू अंकल जी, यह मेरा 6 मई से 11 सितंबर तक का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस करें। गुरुपा, मेरे भाई को भी ब्लेस करने के लिए आपने कहा था कि आपने ब्लेस कर दिया है। गुड न्यूज़ यह है कि वह कमर्शियल आर्टिस्ट बहुत ही होनहार है। ममा की डेथ की वजह से उसने काम करना ही छोड़ दिया था।
आपकी ब्लेसिंग्स के बाद उसने फिर से शुरू किया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद सोनू अंकल जी। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद सोनू जी। मैं प्रिया, गुरुग्राम से। सोनू जी, यह मेरा एक पड़ाव है। अभी तक मैंने पूरे पड़ाव भेजने हैं। 7x7 शुक्राना सत्संग, 21 डेज का शुक्राना सत्संग, उनमें डिटेल्स आएंगी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5278। जय गुरुजी। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से आप सभी के साथ मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे यह मौका मिला, उसका लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थोड़े समय पहले 2022 में गुरुजी की एक संगत अंकल ने हमें गुरुजी का सत्संग से मिला ब्लेस्ड स्वरूप दिया, जिसे हमने अपने घर में स्थापित किया। या उस दिन गुरुजी हमारे घर ऑफिशियली फर्स्ट टाइम आए। ऐसे तो हमारे पास पहले से ही गुरुजी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी, जैसे ब्रेसलेट, चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप आदि। लेकिन परमानेंटली गुरुजी हमारे घर सत्संग से मिले ब्लेसिंग स्वरूप में पधारे। जब वो स्वरूप मिला था तो उसे मेरे अंकल ने एक पैकेट में रखा था फ्रेम बनवाने के लिए। संगत जी, मुझे बताना चाहूंगी कि हमारा बाकी संगत की तरह बहुत मन था कि गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में हम शान से लाएंगे, लेकिन हमें डर था कि घर वाले ऐसा करने की हमें अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग गुरुजी में इतना नहीं मानते। मगर संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी जिस घर में आना चाहते हैं वो आ ही जाते हैं, किसी के माध्यम से या अपनी जगह भी वो स्वयं बना लेते हैं। हमें किसी को कुछ भी करना नहीं पड़ता। हमारे साथ ऐसा हुआ। गुरुजी के स्वरूप को लगाने के लिए घर वालों ने मंदिर में मना कर दिया, ये कह के कि गुरुओं के स्वरूप को मंदिर में नहीं लगाते, तुम लोग चाहो तो हॉल में लगा लो। संगत जी, हमने सोचा गुरुजी हमारे घर आए हैं, मंदिर में हो या हॉल में, लेकिन है तो हमारे साथ, हमारे पास हैं, और अच्छा ही है हॉल में हैं। आते जाते हम हर समय गुरुजी के दर्शन करते रहेंगे। इस तरह गुरुजी का स्थान हॉल में स्थापित हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी हमारे घर आने के लिए। संगत जी, स्वरूप फ्रेम होने के पहले मेरे बेटे ने जिद की, मम्मी दिखाओ इस पैकेट में क्या है। मैंने कहा भगवान जी का फोटो है। माफ करना संगत जी, मैंने स्वरूप को फोटो बोला। शायद इसलिए बोला था क्योंकि मेरे बेटे को स्वरूप का मतलब नहीं समझ आता। उसने जिद की कि दिखाओ, एक बार दिखाओ। संगत जी, जैसे ही मैंने उसे गुरुजी का पेपर हटा के स्वरूप दिखाया, उसने देखते ही बोला, ये तो शिवजी हैं। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। उसने बोला ये शिवजी भगवान ही हैं। और मैंने मन में सोचा कि देखो गुरुजी कैसे छोटे से बच्चे को अपने असल स्वरूप के दर्शन कितनी आसानी से करा देते हैं, जबकि मेरे बेटे को ढंग से पता भी नहीं है कि शिवजी भगवान हैं कौन से। लेकिन ये तो गुरुजी की महिमा है जो उसे अपने शिव रूप के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। एक यह शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों में ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड काम चल रहा था। काफी डिस्प्यूट था, क्योंकि बॉस का दबाव बहुत था, तो डिपार्टमेंट में सभी को चाहते न चाहते उसे करना पड़ रहा था। संगत जी, माफ करना, डिटेल्स तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता वो काम क्या था, मगर उससे सभी लोग उसे करते क्योंकि उनकी भारी जवाबदारी होती हायर अथॉरिटीज को। इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ भी करें, मुझे यह रिपोर्ट न बनानी पड़े, न कहीं साइन करना पड़े। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, जिस दिन रिपोर्ट बनी थी उस दिन मैं छुट्टी पे थी, या इसी तरह मुझे वो रिपोर्ट बनाने में न मदद करनी पड़ी और न ही बाद में साइन करने की जरूरत पड़ी। इस मुसीबत से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक बार फिर से आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके लाड़ के लिए सबका शुक्राना। बस इसी तरह हम पे अपना हाथ या साथ बनाए रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे गलती हो तो माफ करना गुरुपा और संगत जी। मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी के सत्संग हर रोज सुनती हुई जाती हूँ या कोशिश करती हूँ कि एक सत्संग जरूर सुनूं। सोनू अंकल जी, मैं आपके चैनल के शाम 6 बजे वाले सत्संग हर रोज सुनती हूँ। उन्हें मैं काफी दिनों से 7 दिन शुक्राना वाले सत्संग बार बार आ रहे हैं। सोनू अंकल जी, तो मैं इसे मेरे गुरुजी का आदेश मान के 7 दिन सत्संग शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। गुरुजी से अरदास है वो मुझसे ये 7 दिन सत्संग शेयर करवाएं। और ये मेरा आज का पहला सत्संग है। पिछले हफ्ते सोमवार को मेरी कमर में बहुत दर्द था। मैंने रात को मेरे अंकल जी से वॉलिनी लगवाई। अगली सुबह दर्द तो कम था, लेकिन किचन में काम करते वक्त मुझे अचानक कमर में बहुत जलन होने लगी। मुझे लगा कि रात को वॉलिनी लगाई थी या अब पसीने से हो सकता है जलन हो रही हो। संगत जी, मैंने जैसे तैसे मेरा काम किचन का पूरा किया और नहाने गई। नहाते हुए मुझे अच्छे से साबुन से दवाई वाली जगह अच्छे से साफ की ताकि जलन मिट जाए, लेकिन वो और खराब हो गई। फिर मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। हर रोज की तरह मेट्रो और सत्संग सुनने लगी। और संगत जी, महसूस किया जैसा जैसा मैं सत्संग सुनती जा रही थी, मेरी कमर में जो दवाई की जलन कम होने लगी या ऑफिस पहुंचने तक वो पूरी खत्म हो गई। मैंने तभी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैंने सत्संग की शक्ति को महसूस किया कि कैसे गुरुजी कैसे प्यार से हमारे कर्म खत्म करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब ऐसे ही आप अपनी मेहर हम पे बनाए रखना गुरुपा, और अपने चरणों से लगाए रखना। आपके समक्ष बहुत सारी अरदास है मेरी गुरुजी, आप सब जानते हैं। अब आपसे प्रार्थना है समय अनुसार हमारी अरदास पर गौर करना मेरे गुरुपा। सदैव अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। मेरा सत्संग में यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबको आशीर्वाद देना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जैसे मेरे पिछले सत्संग में बताया था, मैंने 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा ली है। ये मेरा आज का दूसरा सत्संग है। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो माफ करना। सत्संग शुरू करूंगी। कुछ समय पहले मेरी बेटी को बहुत खांसी हो गई थी, या वो जैसे ही सोती थी उसे खांसी आने लगती थी और वो बहुत रोती थी। संगत जी, वो 2 साल की है और खांसी की वजह से ना वो कुछ खा पी नहीं रही थी और सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बहुत बार खांसी की वजह से उसे उल्टी भी आई और जो थोड़ा बहुत जो खाया पिया होता था वो भी निकल जाता था। सब बहुत परेशान थे। उस रात जब वो सोने लगी तभी खांसी शुरू हो गई और बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे ही सोती उसे खांसी शुरू हो जाती। संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी कृपया आप अपनी छोटी सी बेटी को खांसी में आराम दो ताकि वो आराम से सोए। पूरे दिन से वो सो नहीं पाई है, कृपा करें गुरुजी। सुलाते हुए मैंने लोरी में उसे मंत्र जाप सुनाया। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि रात को खांसी सिर्फ नाम मात्र आई और वो आराम से बिना किसी परेशानी के सो गई। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं हमारी छोटी छोटी ज़रूरत का, और हम लोग फिर भी ज़रा एक काम रुक जाए वहीं गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं। गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी वो नहीं हुआ। पर संगत जी, हमारे मालिक बहुत प्यारे हैं। वो सब समझते हैं कि उनकी संगत उन्हें अपने माता पिता सब मानती है, इसलिए अपनी खुशी, अपनी नाराज़गी, अपने दुखड़े सब उनको ही बताती है और कहती है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हमारे जीवन में आने का, हमें अपनाने का। वैसे तो मुझे स्मरण है मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कर्म खास नहीं किया है कि इतने प्यारे गुरुपा मिले, पर पता नहीं किस किस की एक भलाई के बदले, किस अच्छे कर्म के बदले हम आपके चरणों से लग पाए गुरुजी। बस यही अरदास है। इंसान हैं, हम गलतियों से भरे पड़े हैं और चाहते न चाहते हुए गलतियां हो ही जाती है। बस अपने प्यारे बच्चे समझ के हमारी गलतियों को माफ करना, सदा अपने से जोड़े रखना। अब सत्संग को विराम करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0676। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के रोज सत्संग आते हैं कि शुक्राना कर, पर हम लोग संगत जी चाह के भी सत्संग शेयर नहीं कर पाते। गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं कम है।
मैं अभी छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी को सब पता है किसे कब क्या देना है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, हमेशा अलोन फील होता है। जॉब को लेकर परेशान हूँ, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। गुरुजी को याद करती हूँ, मंत्र जाप। कभी कभी गुरुजी इतना अपने संगत को अपने से जोड़ लेते हैं और जो भी मन में चलता है गुरुजी उसका आंसर किसी के थ्रू या खुद सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। गुरुजी मुझे हर रोज ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमारे अपार्टमेंट के बालकनी में डेली रहते हैं, कबूतर के रूप में हर रोज सुबह दर्शन देते हैं। गुरुजी का सत्संग में कभी नहीं गई थी। गुरुजी ने लगातार 2 बार एक आंटी जी के थ्रू मुझे सत्संग के इनविटेशन। गुरुजी के सत्संग बहुत ही हेल्पफुल हैं, सभी की वैल्यू करते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला, बेटी तू क्यों दुखी रहती है, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। मैं कभी भी बचपन से आज तक गणपति पूजा खुद से नहीं की थी। मैंने गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापित की। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने बोला मैं 7 तारीख को तेरे घर आऊंगा और गणपति बाप्पा भी। गुरुजी से मेरी और जो अरदास डेली करती हूँ पता नहीं कब गुरुजी पूरा करेंगे। मैं टेरेस पर डेली योगा करने जाती हूँ। गुरुजी रोज आते हैं। एक दिन मन बहुत उदास था, गुरुजी के भजन सुन रही थी। गुरुजी ने कबूतर रूप में आकर मुझे ब्लेस किया, तितली के रूप में आकर ब्लेस किया। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। कर्म कांड में धर्म खंड का यही नियम है जो पूर्व पंक्तियों में कथन किया गया है। गुरु नानक जी अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। इस संसार में कितने प्रकार के पवन, जल, अग्नि हैं और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र यानी शिव के हैं। कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेक अनेक रूप रंगों के भेष में जीव पैदा करते हैं। कितनी ही कर्म भूमियों, सुमेर पर्वत, ध्रुव भक्त व उनके उपदेष्टा हैं। इंद्र व चंद्रमा भी कितने हैं। कितने ही सूर्य, कितने ही मंडल व मंडला अंतर्गत देश हैं। कितने ही सिद्ध, विद्वान व नाथ हैं। कितने ही देवियों के स्वरूप हैं। कितने ही देव, दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र हैं। कितने ही उत्पत्ति के स्रोत हैं, अंडज, जरायुज आदि। कितनी प्रकार की वाणी हैं, परा, पश्यंती आदि। कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं। कितनी ही वेद श्रुतियां हैं, उनके सेवक भी कितने ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। इन सब के अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है, जहां पर जीव ज्ञान यान हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचन। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरु जी के वचनों का पालन अपने जीवन में भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जो काम तुसी करदे हो ओदे करन नाल किसी होर दा भी भला हो जावे तां की फर्क पैंदा है। गुरुजी कहते हैं अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी और का भी भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा वचन, जो प्रवचन करदे ने बोलदे ने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप नू लुकाएगा। गुरुजी कहते हैं जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। तीसरा वचन, एक बार संगत जी गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था, और तब संगत जी को पता लगा कि गुरुजी महाराज संगत जी के लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। चौथा वचन, 2 जने नाल बैठे होंगे फ्रेगनेंस एक नु आएगी दूजे नु नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है किन्नु देनी है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। पांचवा वचन, गुरुजी ने एक बार कहा की खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी,
परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।